वो देखो सामने मजेदार भाई, स्नो कैप माउंटेन्स। और मुक्तेश्वर में बर्फ पड़ती है, बर्फ पड़ेगी दिसंबर में और जनवरी में, बहुत बेहतरीन बर्फ पड़ेगी। दोस्तों टाइम हुआ है 8:35। और टेम्परेचर देख लो भाई, 6 का टेम्परेचर दिखा रहा है यहाँ पे। कल से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे है। और बाहर का वेदर कुछ ऐसा है, वही कल वाला सेम रूम ले लिया था मैंने। यहाँ से ये पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। अभी रूफ टॉप पे चलेंगे तब दिखाऊंगा ऊपर से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल लॉग्स में। तो दोस्तों ये है मेरा मुक्तेश्वर का डे 3 और इस दिन पे हम चलेंगे दिल्ली वापस। तो ये वीडियो होने वाली है कंप्लीट मुक्तेश्वर से और दिल्ली की तरफ चलेंगे। रास्ता भाई चौखटा वाला नहीं लेंगे, बहुत ख़राब रास्ता है, आपको भी बोलूँगा मत लेना। तो हम यहाँ से जाएंगे भवाली, भवाली से जाएंगे भीमताल और भीमताल से फिर सीधे दिल्ली की ओर निकलेंगे। अभी भाई ऑर्डर करिए एक चाय और ब्रेड टोस्ट, खा के बस तुरंत निकलते हैं। तो भाई ये आ गई अपनी चाय और ब्रेड टोस्ट। और होटल का नाम देख लो भाई, गोल्डन रे 202 में मैं रुका था। मोबाइल नंबर ये है इसका, ठीक है। 1000 रुपये में मेरे को ये रूम मिल गया था, काफ़ी डिसेंट रूम है। अगर आपको वैली व्यू रूम चाहिए तो उनके चार्जेस अलग हैं, कुछ 1400 के 1500 के आसपास पड़ जाएंगे। ऑफ सीजन के रेट बता रहा हूँ ये मैं। और सीजन में आओगे तो भाई यही रूम आपको, ये वाला रूम आपको कम से कम तो 2 से 2500 रुपये में मिलेगा। और वैली व्यू रूम जो होगा वो और महंगा मिलेगा, लगभग 4000 के आसपास का मिलेगा। चलो भाई चाय पीते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं, दिल्ली की तरफ चलते हैं। घर चलने का टाइम है अब। मज़ेदार चाय है भाई। भाई ये आ गया हूँ मैं रूफ टॉप पे। बॉन फायर का भी इंतज़ाम है यहाँ पर। ये रहा एक एक पूरा बॉन फायर। और ये रूम है वैली व्यू रूम, इसके नीचे है। और इधर से वैली दिखाई देती है, ये सारी वैली। और सनराइज़ भाई इस साइड से हुआ है। और अभी मुझे जाना है उस वाली रोड पे, ऊपर चले जाएंगे। वो जो गाड़ी आ रही है वहाँ से। ऑफ सीजन में आओगे दोस्तों तो आपको भीड़ भी कम मिलेगी, रेट भी सस्ता मिलेगा हर एक चीज़ का। ताकि ये खड़ी अपनी गाड़ी, 2 गाड़ियाँ इधर खड़ी हो जाएंगी छोटी छोटी, एक गाड़ी उधर खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आके बैठ गया हूँ गाड़ी में और डेस्टिनेशन मैंने लगा ली है। पहले यहाँ से चलेंगे भोवाली, भोवाली से फिर अक्षरधाम, अक्षरधाम दिल्ली। तो टोटल डिस्टेंस दिखा रहा है 337 किलोमीटर। मैं चौखुटा वाले से नहीं जा रहा हूँ। चौखुटा वाला रोड जो है ना वो बहुत बेकार रोड है, हालांकि वो थोड़ा सा छोटा पड़ता है, 10 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। तो उससे नहीं जाना है, बहुत खराब रोड है, बहुत ज़्यादा खराब रोड है। आप वाया भवाली होके जाओ, 10 किलोमीटर फालतू चलना पड़ेगा, लेकिन आपको रोड बहुत अच्छी मिलेगी। तो यही रोड आपको कनेक्ट करेगी आगे भवाली रामगढ़ वाली रोड में, मतलब हाईवे में। ये मैंने सिंस रिफ्यूलिंग वाला मीटर 0 कर लिया है। दिल्ली पहुंचने पे देखें कितनी गाड़ी चली है। तो ये आ गया है भवाली मुक्तेश्वर वाली रोड। चलिए सीधे चलते हैं, अभी भवाली की ओर चलेंगे। दोस्तों एक बहुत बेहतरीन नज़ारा देखने को मिल गया, गाड़ी से उतर के दिखाऊंगा भाई। वो देखो सामने मज़ेदार भाई, स्नो कैप माउंटेन्स। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। बाहर निकलो और देखो भाई, ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। गाड़ी मैंने रोक ली थी, इधर ये साइड में लगी हुई है अपनी गाड़ी, और पीछे खूबसूरत नज़ारा। और मुक्तेश्वर में बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ पड़ेगी दिसंबर में और जनवरी में, बहुत बेहतरीन बर्फ़ पड़ेगी। तो भाई अभी तक आप समझ गए होंगे मेरे को ट्रैवलिंग में इतना टाइम क्यों लगता है। ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाने को गाड़ी रोकनी पड़ती है और इससे ट्रैवल टाइम बढ़ जाता है भाई। ठीक है, आइडिया तो था मेरा, एक दिमाग में आया था कीड़ा कि भाई चलो मुक्तेश्वर से दिल्ली चलते हैं नॉन स्टॉप। लेकिन यार फिर बाद में सोचा ज़्यादा डिस्टेंस है, लगभग 333 किलोमीटर के आसपास का है, बीच में कहीं ना कहीं तो रोकनी पड़ेगी खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। हालांकि ब्रेकफास्ट करके आया हूँ लेकिन वो बहुत थोड़ा सा ब्रेकफास्ट है। चाय थी यार, एक ब्रेड टोस्ट था, अपने को एक पराठा तो चाहिए ही चाहिए। बाहर आए हैं तो एक पराठा खाना ही पड़ेगा, ये तो पेट नहीं भरता। तो इसीलिए नॉन स्टॉप का आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया था। तो चलो आगे चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं आगे की ओर। इससे बेहतरीन नज़ारे अगर देखने को मिले तो आपको दिखा देंगे। तो भाई अभी तक तो सिर्फ मैं ही रुका हुआ था, अभी एक और आगे गाड़ी रुक गई है। फोटोज़ वीडियोज़ निकालेंगे यार, ऐसे नज़ारे भाई बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों आपको हिमालय के दर्शन करने हैं तो भाई बहुत लकी हूँ मैं, बिल्कुल भी हेज़ नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है। एक चोटी वो दिखाई दे रही है, एक चोटी वो, और एक चोटी वो दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसी के बराबर में ये एक रिजॉर्ट है, यहाँ पे आप ले सकते हो, वो है वैली व्यू रूम्स।
और उधर से ही ये नज़ारे देखने को मिल सकते हैं आपको। हालांकि ऐसे रिजॉर्टों का जो टैरिफ होता है वो अमूमन ज़्यादा ही होता है, तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल, लेकिन समहाउ जाना तो पड़ेगा। 1 मिनट बाद, नहीं तो 2 मिनट बाद, नहीं तो 3 मिनट बाद, लेकिन निकलेंगे, आगे की ओर निकलेंगे। लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं यार, फिर घर चले जाएंगे, फिर ये देखने को नहीं मिलेगा। तो भवाली रामगढ़ रोड पे अभी मैं चल रहा हूँ। इस पर आपको भर भर के रिजॉर्ट मिल जाएंगे। रिजॉर्ट भी हैं, होटल्स भी हैं, होम स्टे भी हैं। तो सबके अलग अलग रेंज है, सबके अलग अलग प्राइस हैं। ऑफ सीजन में आपको 1000 रुपए से लेके और 5000 तक रिजॉर्ट मिल जाएंगे। अलग अलग लग्जरी प्रोवाइड करते हैं। जितना ज़्यादा पैसा लेगा उतना ज़्यादा लग्जरी प्रोवाइड करेगा वो आपको। और आपको बजट एकोमोडेशन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगी। भाइयों, बर्फ वाले पहाड़ बिल्कुल सामने आ गए हैं। अब कितना जबरदस्त सीन लग रहा है। थोड़ा सा वाइड एंगल ले लेते हैं। तो अब मैंने डाउनहिल जाना शुरू कर दिया है। अभी तक मैं अपहिल पे था, और गाड़ी को थोड़ी ताकत तो लगानी पड़ती है अपहिल पे जाने के लिए। डाउनहिल पे तो आराम से मस्त तरीके से उतर जाती है। तो अभी तक चल रहा था, ये सतबुंगा गांव था ये। तो भवाली यहाँ से 22 किलोमीटर और रह गया है। उससे पहले पड़ेगा रामगढ़। रामगढ़ की दूरी 7 किलोमीटर की है। दोस्तों, यहाँ पे ना 2 रास्ते कट गए हैं। ये सीधा वाला रास्ता गया है नैनीताल, भवाली और भीमताल के लिए, और इधर से ही एक रास्ता इधर चला जाता है। ये चला जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा के लिए। ये लिखा हुआ अल्मोड़ा। दोस्तों, ये स्टार्ट हो गया है रामगढ़ का एरिया, और ये रामगढ़ की छोटी सी मार्केट है इधर। वैसे तो आपको रामगढ़ में भी रिजॉर्ट और होटल्स और होम स्टे मिल जाएंगे, बट फिर भी अगर आप रामगढ़ में रुकते हैं तो आपको इवन हाउ मुक्तेश्वर जाना ही पड़ेगा घूमने। तो इट इज़ बेटर कि आप मुक्तेश्वर में ही रुको। दोस्तों, पहुंच गया हूँ भवाली। मेन जो सिटी है वो 3 किलोमीटर है यहाँ से। मुक्तेश्वर से भवाली आने में मेरे को 1 घंटा और 6 मिनट लगे हैं। भवाली में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट और होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे। अब जैसे क्लार्क्स इन है, ये काफ़ी अच्छा होटल है। यहाँ पे आपको एकोमोडेशन मिल जाएगी भवाली में। भवाली से मैं चलने वाला हूँ भीमताल की ओर। भवाली से भीमताल की जो दूरी है 10 किलोमीटर की है। तो यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं। मैं चलने वाला हूँ लेफ्ट वाले रास्ते पे। इस रोड को बोला जाता है भवाली भीमताल हल्द्वानी रोड। दोस्तों, आगे आने वाला है खुटानी बैंड या खुटनी बैंड बोलते हैं उसको, दोनों में से एक नाम है, ठीक है। तो वो रास्ता अगर आप दिल्ली से आ रहे हो ना मुक्तेश्वर, अगर आपने मैप पे सेट किया हुआ है तो गूगल मैप आपको खुटानी बैंड से ऊपर वाला रास्ता दिखाएगा, मतलब राइट साइड में। तो वो आपको नहीं लेना है। वो अगर आपने ले लिया ना तो आपकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। ये है, देखिए, खुटानी बैंड वाला रास्ता। दिल्ली से आप आओगे सामने से और इधर को राइट साइड में चले जाओगे। तो भाई ये वाला रास्ता भूल के मत ले लेना। बहुत गंदा रास्ता है, बहुत गंदा रास्ता। आप रिग्रेट करोगे कि आपने ये रास्ता क्यों लिया। मैंने भी यही वाला रास्ता ले लिया था। मुझे लगा था भाई छोटा रास्ता है, सीनिक रास्ता होगा, एडवेंचरस रास्ता होगा, बट भाई वो तो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस हो गया। मैं ये सोचने लग गया था कि भाई चलो 1 किलोमीटर की ख़राब रोड होगी, 2 किलोमीटर की ख़राब रोड होगी। भाई वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ख़राब रोड नहीं है, वो कम से कम नहीं तो 20-25 किलोमीटर की ख़राब रोड है। वो मुक्तेश्वर आप पहुंच जाओगे, वो रोड सही नहीं मिलेगी आपको। आगे की बस 2-3 किलोमीटर की रोड सही है, उसके बाद तो रोड भाई क्या बताऊं। आप इससे अच्छा है कि भवाली होते हुए चले जाओ मुक्तेश्वर, वो आपको बहुत बढ़िया रोड मिलेगी। दोनों रास्तों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 9 से 10 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो भाई 10 किलोमीटर फालतू चल लेना, लेकिन रोड अच्छी होनी चाहिए। खराब रोड पे चलोगे, आप आते हो फैमिली कार में, ठीक है, थार वगैरह की 4x4 की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो चल जाएंगी आराम से। लेकिन अगर आप फैमिली कार में आ रहे हो ना तो भाई शॉकर खराब हो जाएंगे बहुत जल्दी। इतने गड्ढे हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा गड्ढे। वही देखते ही देखते मैं पहुँच गया हूँ भीमताल, और काठगोदाम रह गया है और 21 किलोमीटर की दूरी पर। ये है सामने भीमताल। अगर आपको भीमताल में रुकना है तो भीमताल में तो भाई बहुत ऑप्शंस हैं होटल्स के, और काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स भी हैं। ये यहाँ का टैक्सी स्टैंड। यहाँ पे लोकल अपनी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते भाई आप, मतलब नॉन कमर्शियल गाड़ी यहाँ पे आप खड़ी नहीं कर सकते। यहाँ पे टैक्सी ही खड़ी होती है, और वो भी ज़्यादातर
जो यहाँ की है ना, नैनीताल की या भीमताल की, वही खड़ी होती है। और अपने को लग रही है भूख इस टाइम पे, गाड़ी रोक के भाई कहीं ना कुछ खाते हैं। भाई ये आ गया अपना एक आलू प्याज का पराठा, साथ में दही, दाल, खीरा, अचार, बहुत सारी चीज़ें दे दी यार। अभी मैं ऊपर से आ रहा हूँ, ये भीमताल से आ रही है रोड। बहुत तेज़ भूख लग रही थी भाई। इस पे खाया है मैंने, बोहरा रेस्टोरेंट। तो भाई पराठा ठीक था, पराठे के साथ दही थी और दाल थी, अचार था, खीरे के 4-5 पीस थे। पराठा बहुत बढ़िया था, चाय एवरेज, और टोटल बिल आया 80 रुपये का। भाई अपनी टैबलेट कल मिस हो गई थी, कल दवाई नहीं खा पाया था, मैं भूल गया था। और अभी तक भूला ही हुआ था, एकदम से याद आया कि भाई दवाइयाँ खानी है। तो बीच में कहीं रुक के ना दवाइयाँ निकाल लेता हूँ बैग में से, फिर दवाई खाते हैं पहले, नहीं तो फिर पैर में स्वेलिंग बढ़ जाएगी, फिर दर्द शुरू हो जाएगा, फिर चलना फिरना मेरा बंद हो जाता है। मे बी शायद ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ इस वजह से आ रही है, या पैर का कुछ पोस्चर मुझे गलत लग रहा है जिस वजह से आ रही है। लास्ट के कुछ पहाड़ बचे हैं जो मैं उतर रहा हूँ, डाउन हिल ही चलना है अब काठगोदाम तक। ब्रेकफास्ट तो हो गया, अब आगे जाके देखेंगे यार, कहीं ना एक ब्लैक कॉफ़ी लेंगे, बस अब ब्लैक कॉफ़ी ही पीनी है पूरे रास्ते में, कुछ नहीं खाना है। भाई अपने ना 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और प्लीज़ यार जल्दी जल्दी करवा दो यार, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बिना आपके सपोर्ट के तो नहीं होगा कुछ भी। और मुझे पता है आप लोग कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, पता नहीं आप क्यों झिझकते हो। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, और बेल आइकन ऑल कर लिया करो। सब्सक्राइब भी कर लोगे ना, अगर बेल आइकन ऑन नहीं करा आपने तो यार मेरी वीडियो आप लोग तक नहीं पहुंचेगी। जैसे जैसे और डाउन हिल जा रहा हूँ, प्लेन की तरफ जा रहा हूँ, तो टेम्परेचर और बढ़ता जा रहा है। 25 का टेम्परेचर होने वाला है अब। तो यहाँ से लेंगे लेफ्ट, और दिल्ली रह गई है भाई यहाँ से 289 किलोमीटर। ये एरिया है रानी बाग का, और रानी बाग के बाद तुरंत काठगोदाम आ जाएगा। तो यहाँ से लगना चालू हो जाता है नेशनल हाईवे 109। दिल्ली पीछे भाई दिखाई थी 289, और यहाँ पे दिल्ली का डिस्टेंस दिखाया है 276। अब पता नहीं करेक्ट कौन सा है। करेक्ट वो है जो मैंने मैप में डाला हुआ है, मतलब 280 है अभी। पीछे इनोवा वाले को भाई बहुत जल्दी है, पता नहीं कोई आग लगी रहती है, कहाँ जाना चाहते हैं ये समझ में नहीं आता। ये आ गया काठगोदाम का एरिया, पहुंच गया हूँ काठगोदाम। तो मुक्तेश्वर से मैंने चलना स्टार्ट किया था 9:30 बजे, और अभी टाइम हो रहा है 12:24। तो लगभग कितना टाइम लग गया भाई, 10:30, 11:30, 12:30, 3 घंटे लग गए मेरे को काठगोदाम आने में, और मैं आराम से रुकते हुए आया हूँ। तो जो भाई लोग ट्रेन से आते हैं, ये लगा लीजिए अगर आप मुक्तेश्वर गए हुए हैं और आपको काठगोदाम ट्रेन पकड़नी है तो आप 2-2.25 घंटे में नीचे आ जाओगे। तो दोस्तों मैंने बाईपास नहीं लिया है, मैं आ गया हूँ हल्द्वानी सिटी के अंदर से, और अभी बज रहे हैं 12:35, और देखते हैं कितनी टाइम में हम हल्द्वानी सिटी क्रॉस कर लेते हैं। हल्द्वानी सिटी के अंदर से आएंगे तो भाई थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो आपको झेलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा। तो भाई ये ले ली है बाल मिठाई, यहाँ की फेमस, कुमाऊं क्षेत्र में ही मिलती है, बस ये गढ़वाल क्षेत्र में नहीं मिलेगी। एक ही पीस लिया है, ये घर के लिए लिया नहीं, हो सकता है शाम तक या रात तक खराब हो जाए। ये देखो, ये खाएंगे अभी, और टेस्ट वाइज भाई बहुत बढ़िया होता है ये। घर पे जब वीडियो देखेंगे ना तो चिल्लाएंगे बच्चे। तो भाई मेन रीज़न यही था हल्द्वानी बाईपास ना लेने का। ऊपर मैंने ना मुक्तेश्वर में भी ट्राई करी थी, अगर ये बाल मिठाई मुझे कहीं दिख जाती तो मैं वहीं से ले लेता, बट वहाँ पे मुझे कुछ दिखा नहीं ऐसा। हल्द्वानी मेन सिटी से तो मैं बाहर आ चुका हूँ, लेकिन अभी भी ये हल्द्वानी ही चल रहा है, क्योंकि हल्द्वानी अब भाई काफ़ी आगे तक फैल गया है। तो ऑलमोस्ट हल्द्वानी सिटी से मैं बाहर आ चुका हूँ, और हल्द्वानी सिटी में मेरा पूरा लगा है आधा घंटा। इस आधे घंटे में जो मैंने मिठाई खरीदी है उसका टाइम भी इंक्लूड है। भाई बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, मज़ेदार। ये आ गया है फॉरेस्ट एरिया, दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। थोड़ा यहाँ पे ना ध्यान से चलाएं, आगे ना मंकी क्रॉस करते हैं, बहुत ज़्यादा मंकी हैं यहाँ पर। दिल्ली की दूरी रह गई है 277 किलोमीटर की। अभी कोई ट्रेन का टाइम नहीं है, इसलिए रेलवे क्रॉसिंग खुली मिल गई है। दिल्ली जाने के लिए आगे से राइट ले लेंगे, और ऊपर जो पोर्शन आप देख रहे हैं अलाइनमेंट का, ये पीछे से आ रहा है। हल्द्वानी बाईपास से अगर आप आते तो ऊपर से आते, बस आगे थोड़ी देर में ही रुद्रपुर आ जाएगा। 9:30 बजे मैंने चलना स्टार्ट किया था, अभी टाइम हो रहा है 1:40। तो मतलब 4 घंटे हो गए चले हुए, 4 घंटे और 10 मिनट में
मैंने 93 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है और अभी मैं रुद्रपुर सिटी को छोड़ रहा हूँ। अगर मैं नॉन स्टॉप आता तो भाई मैं 3 घंटे और 23 मिनट में रुद्रपुर सिटी पे आ जाता। भाई एकाएक मैंने वापस गाड़ी मोड़ ली है। ये है ना केसरी ढाबा, केसरी रेस्टोरेंट, इधर बर्गर किंग है। तो भाई यहीं से एक ब्लैक कॉफ़ी ले लेंगे, फिर आगे की ओर चलेंगे। ये ऑपोजिट साइड में पड़ता है, इसलिए मुझे हल्का सा यू टर्न लेना पड़ा। तो जब मुक्तेश्वर गया था तब भी इधर ही रोका था मैंने, और अभी भी इधर ही रोका है। वॉशरूम दोस्तों क्लीन मिलते हैं यहाँ पे, इसलिए रोकने का यही एक मकसद। और प्लस उधर बर्गर किंग है, वहाँ से एक ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं या वहीं बैठ के पी लेंगे, तब आगे चलेंगे। टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। 100 किलोमीटर चल चुका हूँ। नॉन स्टॉप चलता तो 3 घंटे 36 मिनट, और विदाउट नॉन स्टॉप चला है तो लगा लीजिए 4 घंटे। तो भाइयों ये आ गई अपनी ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। भाई दवाई लेना फिर भूल गया मैं। सबसे पहले कॉफ़ी पीने के बाद दवाई लेंगे, फिर आगे चलेंगे। भाई सबसे पहले ना दवाई खा लेते हैं यार, कुछ नहीं पता शाम को पैर में दर्द हो जाए तो, क्योंकि मुझे हल्का हल्का सा फील हो रहा है दर्द स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि गाड़ी में जो बैठने का पोस्चर है ना, नीचे जो रेस्ट एरिया वाला, फुट रेस्ट वाला जो एरिया होता है जहाँ पे पैर लगते हैं, वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, या तो वो उबड़ खाबड़ सा है, वो देखना पड़ेगा यार। कुछ ना कुछ इंतज़ाम करेंगे उसका भी। पहले गाड़ी में से दवाई निकालते हैं। दवाई आजा दवाई, ये आ गई पहली दवाई, ये आ गई दूसरी दवाई, ये आ गई तीसरी दवाई। तो ये ना आगे ही रख लेता हूँ अभी मैं, धीरे धीरे करके खाते रहेंगे, आगे रहेगी तो याद रहेगी। तो ये सबसे पहले टैबलेट खा लेते हैं। एक ये टैबलेट है, पता नहीं कब तक खानी पड़ेंगी यार ये टैबलेट ना। अभी टाइम हुआ है 2:37 और 1 घंटे बाद ये वाली टैबलेट खानी है। तो चलो आगे की ओर चलते हैं, बहुत टाइम लग गया है यहाँ पर। पहले घर पहुँचने का टाइम दिखा रहा था 5:30 बजे का, अब ज़रूर 6:10 या 6:05 कर दिए होंगे। उल्टा तो ले जा नहीं सकता मैं, आगे से यू टर्न लेके ही आना पड़ेगा। तो अब आएगा रामपुर, और रामपुर भी अपन जो क्रॉस करने वाले हैं वो बाईपास से क्रॉस करने वाले हैं। भाई जब से मुक्तेश्वर से चला हूँ पहला टोल मिला है। हल्द्वानी सिटी के अंदर से आने का ये फायदा हुआ है कि 2 टोल तो मैंने बाईपास कर दिए, 2 टोल तो मुझे मिले नहीं, तो ये पहला टोल मिला है। बस रामपुर आने ही वाला है अब। तो यहाँ पर 90 रुपये लगते हैं अगर आपके पास एनुअल पास नहीं है तो। अगर एनुअल पास है तो भाई 15 रुपये। तो इस टोल से और रामपुर बाईपास रह जाएगा कुछ 3 किलोमीटर की दूरी पर। रामपुर सिटी है यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर, और गूगल मैप आपको यहाँ से लेफ्ट दिखाएगा। तो भाई यहाँ से लेफ्ट ले लो, सीधा नहीं जा सकते आप। देखो सीधे जा तो रहे हैं, यहाँ से अगर आप राइट चले जाओगे ना तो अंदर रामपुर में चले जाओगे। तो जैसे ही आप लेफ्ट ले लेते हो ना, जहाँ रामपुर बाईपास का काम चल रहा है, उस लेफ्ट लेने के साथ ही आगे तक आपको चलना पड़ेगा कुछ 7 किलोमीटर आगे जाने पर यू टर्न आएगा। भाई ये डॉग खड़ा है, साइड क्यों नहीं हो रहा है ये। हाँ, यहाँ से ये फ्लाईओवर आ जाएगा, बहुत सारे कट आ जाएंगे, गोल चक्कर आ जाएगा। ये लेफ्ट साइड में चलेंगे यहाँ से। और अक्सर यहाँ पे ना पुलिस वाले मैंने देखे हैं भाई, खड़े रहते हैं, ज्यादातर खड़े रहते हैं। अब पता नहीं उसने मुझे क्यों रोकने के लिए बोला था, शायद मैंने बेल्ट ना पहनी हो इस वजह से। जब उसने देख लिया भाई मैंने बेल्ट पहनी हुई है तो उसने जाने दिया मुझे। तो रास्ता ना थोड़ा सा घुमावदार है ये। तो ये फ्लाईओवर आ जाएगा, फ्लाईओवर पे हमको ऊपर नहीं जाना है, फ्लाईओवर के नीचे ही रखना है, फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लेना है। तो यहाँ पे बहुत सावधानी से यू टर्न लें, क्योंकि बाइक वाले, ई रिक्शा वाले, ट्रक वाले सब इधर से यू टर्न लेते हैं। ये बोर्ड नजर आ जाएगा आपको मुरादाबाद जाने के लिए। अभी मैं चल रहा हूँ नेशनल हाईवे 530 पर। आगे जाने पर यही नेशनल हाईवे आगे नेशनल हाईवे 9 पर कनेक्ट हो जाएगा। तो भाई ये आ गया वापस नेशनल हाईवे 9। अगर मैं अंदर रामपुर सिटी में से आता तो यहाँ पर आकर निकलता मैं। ये जगह का नाम है मंसूरपुर। दोस्तों स्टार्ट हो गया है मुरादाबाद बाईपास, और बहुत लंबा है दोस्तों, ये 16-17 किलोमीटर का बाईपास है। तो दूसरी टैबलेट खाने का भी टाइम आ गया है। ये रही दूसरी टैबलेट, इसे भी भाई निगल लेते हैं। तो जी मुरादाबाद का बाईपास यहाँ पर आकर खत्म हो गया। ये है 0 पॉइंट मुरादाबाद।
भाई आ गया है तीसरा टोल प्लाजा, ये है जोया टोल प्लाजा। और यहाँ पे टोल के चार्जेस हैं 70 रुपए के। तो भाई ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिना माइक के, ठीक है। क्यों बिना माइक के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑडियो थोड़ी सी अलग आ रही होगी इसमें, बताता हूँ अभी। तो भाई रीज़न ये है, माइक की बैटरी ख़त्म हो गई थी और मुझे पता भी नहीं लगा, मैं बोल चले जा रहा हूँ और माइक की बैटरी ख़त्म हो गई। तो कुछ एक शॉट ऐसे होंगे जिसमें आवाज़ ही नहीं होगी मेरी। भाई आप कमेंट करके बता देना, आपको माइक वाली जो ऑडियो आती है जब मैं माइक लगा के ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ, वो ज़्यादा बढ़िया लगती है या ये वाली ज़्यादा बढ़िया लग रही है। भाई गजरौला क्रॉस कर रहा हूँ अब और आगे आने वाला है ब्रिज घाट। तो ब्रिज घाट के आसपास देखते हैं भाई, वहाँ कहीं रोकेंगे गाड़ी, थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे फिर से। भाई टाइम हो गया है ठीक 4:30 में 6 मिनट ऊपर हो गए हैं और 230 किलोमीटर चला हूँ अभी और चलते हुए हो गए हैं 7 घंटे। मतलब 7 घंटे में 230 किलोमीटर चला हूँ। भाई ये तो पूरा जो ट्रिप है ना, अभी जब मैंने मुक्तेश्वर से चलना शुरू करा है तो ये तो ब्रेक वाला ट्रिप हो गया है। कितने ब्रेक ले लिए मैंने। पहला मैंने ब्रेक लिया था जब ब्रेकफास्ट किया था, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैंने कॉफ़ी वाला ब्रेक लिया, अब एक और ब्रेक लेंगे। दोस्तों पहुंच गया हूँ ब्रिज घाट और नीचे बह रही है गंगा जी। हेलो हर हर गंगे। उधर खड़ी कर दिया भाई गाड़ी, ये खड़ी हुई। तो भाई एक टिक्की ऑर्डर करी थी, भूख भी लग रही थी। पराठा खाने के बाद भाई कुछ नहीं खाया था तो टिक्की खा लेते हैं पहले। भाई काफ़ी रिफ्रेशिंग, मज़ा आया खा के। आज मैंने डिसाइड कर लिया था भाई खाना नहीं खाना है, खाना खाने के बाद ना बहुत हैवी हो जाता है, गाड़ी चलाने में फिर मज़ा नहीं आता। सुबह ब्रेड टोस्ट खाया था, चाय पी थी, उसके बाद एक पराठा खाया था, फिर चाय पी थी, उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी। एक रीज़न और है यार इतना ज़्यादा ना ब्रेक लेने का, मैं ज़्यादा कंटिन्यूस गाड़ी चलाऊँगा तो मेरे पैर में फिर से दर्द हो जाएगा और हो सकता है स्वेलिंग भी हो जाए, तो बीच बीच में ब्रेक ले रहा हूँ। 5 मिनट टहलेंगे फिर आगे चलेंगे। टाइम बता देता हूँ, 5:20 हो रहे हैं अभी। 5:25 में निकल जाएंगे यहाँ से और वो उधर सामने जा रहा है हाईवे, इस तरफ चलेंगे। चलो जी 5:26 हो गए हैं, चलते हैं अब कोई ब्रेक नहीं लिया जाएगा, अब सीधे घाट चलेंगे। तो भाई सूरज डूब चुका है और इस टाइम को बोला जाता है गोल्डन फेज या गोल्डन आवर फेज बोलते हैं इसको। ये एक ट्रांजिशन फेज होता है जब सूरज डूब जाता है और रात होने के बीच के टाइम को बोलते हैं गोल्डन आवर फेज, जिसमें आपको स्काई हल्का हल्का सा गोल्डन कलर का नजर आता है। तो और दिल्ली की दूरी रह गई है यहाँ से 51 किलोमीटर की। भाइयों ये आ गया है लास्ट टोल प्लाजा, इसके बाद कोई नहीं पड़ेगा। अब ये हो गया है ऑफिस आने जाने वालों का टाइम। कौन सी छोटी लाइन है यार, सारी लाइनें बड़ी हैं। तो इस टोल प्लाजा से और 36 किलोमीटर रह जाता है दिल्ली अक्षरधाम। तो जी अपन आ गए हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। तो अपने सफर का ये बस लास्ट फेज चल रहा है और 24 किलोमीटर पे अपनी जर्नी समाप्त हो जाएगी। डिस्टेंस तो वैसे दिल्ली का आगे बोर्ड आ रहा है 27 किलोमीटर दिखाया हुआ है, तो जो कि करेक्ट ही है। कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना, और अपना रेफरेंस पॉइंट है दिल्ली अक्षरधाम। आ गया अपना कट भाई गाजीपुर अक्षरधाम के लिए, एग्जिट नंबर 7। तो यही वाला कट लेके दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे अब छोड़ देंगे। तो ये वाला जो एग्जिट है ना भाई, बहुत सावधानी से लेना पड़ता है। इधर गाड़ी लेफ्ट में जो घुमानी पड़ती है ना, बहुत सावधानी से घुमानी पड़ती है, क्योंकि इधर से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एंट्री भी करते हैं और इधर से एग्जिट भी करते हैं। बस और 3 मिनट में गाजीपुर पहुंच जाएंगे। गाजीपुर आ गए मतलब दिल्ली में आ गए। बस यहाँ पर ना यही दिक्कत रहती है, एक ये टोल प्लाजा की वजह से यहाँ पे जाम रहता है। एक ये वाला पॉइंट भी है जिसमें जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं उनको जाना कहाँ है, और लोगों को बिल्कुल भी सब्र नहीं आता भाई यहाँ पर। मेरी गाड़ी सबसे पहले निकलनी चाहिए। अगर गलती से आपने यहाँ से ऊपर चले गए ना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे वापस, अगर आप गलती से ऊपर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे चले गए ना यहाँ से, तो सीधे सराय काले खां पे आप निकलोगे जाके, बीच में कहीं भी एग्जिट नहीं है। टोटल किलोमीटर ट्रैवल करे हैं 328। नॉन स्टॉप चलता तो भाई 7 घंटे और 12 मिनट में पहुंचता, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 6:45। मैंने चलना स्टार्ट किया था 9:30 बजे, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30,
2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, लगभग भाई 9 घंटे में मुक्तेश्वर से दिल्ली पहुंचा हूँ। रीज़न आपको पता लगी गया होगा अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो। बहुत आराम से आया हूँ, 3-4 ब्रेक लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों और जय हिंद। भाई टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर कर दो, जल्दी से कर दो भाई, जल्दी। कसम है, देखो मजा आएगा।